गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सल्फिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज हम क्लास 10वीं की प्रश्नावली छठी त्रिभुज वाली प्रश्नावली के क्या है सवाल हल करेंगे। चलो देखो, ये सवाल ऐसे बोल रहा है, निम्न आकृति में यदि एल एम, कौन सा एल एम या एल और एम ये वाला, और एक सी बी कौन सी है इसमें, ये वाली, ये दोनों बराबर है, ये किसका चिन्ह है बराबर का, तो ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एल एन और ये है सी डी, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। ठीक है, तो हमें करना हो तो, मतलब ये कह रहा है ये दोनों और ये दोनों बराबर हो तो सिद्ध करना है हमें ए एम, मतलब ए एम और ए बी। ठीक है, इसके नीचे ए एम से ए बी और ए एन से ए डी ज्ञात करना है। ठीक है ना, अब चलते हैं ए एम से ए बी, मतलब ये वाले से ये वाला पूरा और ये वाले से ये वाला पूरा। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो देखते हैं, सबसे पहले हमें लेना है इसमें त्रिभुज ए बी सी में, ऊपर वाला लेना है, एक नंबर में लेना है ये वाला। तो दिया है, क्या दिया है, एल एम बराबर सी बी। ठीक है, और तथा ऐसे लिखना हमें सवाल थोड़ा बढ़ाने के लिए, त्रिभुज वाली में दिया है एल एम बराबर सी बी और एल एन बराबर सी डी, और सिद्ध करना है इसमें हमें, सिद्ध करना है ए एम बराबर ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ठीक है, ये चीज, ये लाइन इसमें से हिंदी में से निकाल के नहीं, ये तो लिखनी है, इससे क्या है हमें पूरा नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, अब सुनो, सबसे पहले चलना है हमें त्रिभुज ए, यहाँ से चलना है ये कोने से ए बी सी में। तो ठीक है, इसमें देखो त्रिभुज ए बी सी में, इधर से ले लो त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में चलना है, ये वाले हिस्से में। तो इसमें चलना है हमें, कैसे चलना है, ऐसे चलना है, इसमें ए एम, मतलब ऐसे चलना है, ए एम बराबर एम बी, ऐसे चलना है, यही लाइन में चलना है, ए एम बराबर एम बी। ठीक है ना, एम बी बराबर। अब सुनो, इसमें अभी तो ये वाली लाइन में चले, अब ये वाली में चलो, ए एल बराबर एल सी, समीकरण इसको एक। ठीक है, अब दूसरा समीकरण त्रिभुज किसमें चलना है, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में चलना है, त्रिभुज ए डी सी में। अब ए डी सी में चलना है, त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, आ रही है ना समझ बराबर। तो इसमें चलना है ए एन बराबर एन डी, जैसे इसमें चले ए एन बराबर एन डी, और इसमें चलना ए एल बराबर एल सी। ये होगा समीकरण नंबर 2। अब इसमें लिखना समीकरण 1 व 2 से। ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, हमें दोनों समीकरण को मिलाना है, मतलब ये 2 का मान है ना, इसमें रख देना 1 में। ठीक है ना, तो समीकरण 1 को उतारो, ए एम बराबर एम बी बराबर ए एल, इसका मान देखो ए एल बराबर एल सी, तो इसका मान क्या करना हमें रखना है, इसका मान ये रहा, ये मान क्या होगा, ये मान रखना है।
देख लो, ये मान को ये इसकी जगह ये वाला मान रखना हमें। तो वापस देखो, इसको क्या करना है, थोड़ा चलो मान रखो, वापस इसका मान समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, अब ये मान को इसमें रखना है, ठीक है ना। इसकी जगह 1 और 2 का प्रयोग कर रहे हैं, 1 ये रहा, 2 ये रहा, ठीक है ना। अब सुनो, कौन कौन सा हिस्सा उतार ले, ये वाला एम बटा एम बी बराबर कौन से का मान रखना है, इस एल सी का मान ये रहा, ए एन बटा एन डी, ठीक है ना, ये आ गया। अब हमें सिद्ध करना है ये वाला, सिद्ध कौन सा करना है, हमें सिद्ध करना है ये एम, ठीक है ना, सिद्ध ये करना है हमें। अभी उत्तर नहीं आया, देखो इसमें सेट करना है हमें, तो इसको क्या करना है, उल्टा करना है, पलटना है, उल्टा करना है। तो एम बी ऊपर जाएगा और ए एम नीचे आएगा, एन डी ऊपर जाएगा, ए एन नीचे आएगा, ठीक है ना। तो एम बी बटा ए एम, ठीक है, बराबर एन डी बटा ए एन। आगे समझ। अब क्या करना, दोनों समीकरण में ये वाले हिस्से में ये वाले हिस्से में एक एक जोड़ना है, एम बी बटा ए एम प्लस 1 बराबर ए एन डी बटा ए एन प्लस 1। एक के नीचे एक लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका लघुत्तम लेना, फिर इसका लघुत्तम लेना। इसका लघुत्तम आएगा ए एम से एम कट जाएगा, तो यहाँ आएगा एम बी। आगे समझ में, प्लस 1 का भाग यहाँ दिया है, तो किससे गुणा करेगा, ए एम से, तो ए एम। आगे समझ में, इधर लघुत्तम आएगा ए एन, इधर लघुत्तम आएगा ए एन, ठीक है। ए एन से ए एन कट जाएगा, तो एन डी आएगा, प्लस 1 का भाग ए एन में दिया, तो ए एन, ठीक है। तो ए एन लिखो, ए एन। अब ये देखो, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये चित्र में देखना है। ए एम देखो, एम ये ए एम और एम बी, ए एम एम बी किसका मान है, ए बी का, तो ये आएगा ए बी बटे ए एम बराबर एन डी और ए एन, ए डी का मान है, किसका मान है, ए डी का, ए डी बटा ए एन। ऊपर वाले में क्या करा, सिद्ध करने के लिए उसको उल्टा किया। अब इस सवाल को देखो, उत्तर ये आ गया, देखो इसमें थोड़ा फर्क पड़ रहा है। इसमें क्या करना है, इस सवाल का सिद्ध करने के लिए पलटना है। क्या करना है, पलटना है। तो ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ये देखो, कहने का मतलब ऐसे, इसमें सारे चीज़ों को मतलब घुमाना है, मतलब संख्यान को घुमाना है, और ये त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करनी है इसमें। और इसमें ये सिस्टम होता है, सिद्ध ही हो है, मतलब दोनों को बराबर करना है, इसको बराबर इसके बराबर उत्तर लाना है। अब ये सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, आंसर। हाँ, ये सवाल समझ में आया होगा आपके। अब अगला देखो, ये देखना है, ये वाला सवाल देखना हमें। क्या कहना, आकृति फर्स्ट और सेकंड में डी ई और बी सी है, तो क्या करना है, ई सी ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, इसका मान दे रखा, इसका मान दे रखा, इसका दे रखा, इसका नहीं दे रखा। क्या करा, इसका मान नहीं दिया, इसका दे रखा है, इसका दे रखा है, इसका दे रखा है, इसका मान नहीं दिया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ये लाइन है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर लाना है, इसी ज्ञात करना है इसमें। अब सुनो, सवाल देखो, सवाल देखो, सामने देखो। सबसे पहला ये देखेंगे इसमें,
ऐसा सवाल आ गया तो ऐसा करना है, आकृति में EC ज्ञात करना है और AD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AD। इसमें ये ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है? EC। इसमें AD ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलो पहला सवाल देखो इसको। जैसे ये त्रिभुज है तो सबसे पहले लेंगे हम त्रिभुज, फर्स्ट हल कर रहे हैं, दूसरे का पहला त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले कैसे चलना है? AD बटा BD, AD बटा BD बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। मान जमाओ। क्या करना? मान जमाना। जो त्रिभुज में मान दे रखा वही मान जमाओ। AD का मान कितना है? 1.5। क्या है? 1.5। ठीक है। और ये BD का मान, ये DE, एक ही बात है, BD कर लो या DB कर लो। इसका मान कितना दे रखा? 3 दे रखा। ठीक है, आगे समझ में। AE का मान कितना? 1 दे रखा। चलो 1 जमाओ। EC का मान है? नहीं है, EC। इसमें क्या करना है? हमें क्या करना? पॉइंट हटाओ, 1 0 लगाओ। ठीक है ना, काट दो। 15 ही कम 15, 15 दूनी 30, 1/2। तो यहाँ 1 EC। अब सुनो, इसमें करना क्या है? इसमें ये करना है, इसका वज्र गुणन करना है। कौन सा नियम है? वज्र गुणन। इसको इससे गुणा करना, इसको इससे गुणा। पहले इसको इससे कर लो। EC बराबर 2 एकम 2। ये आया। क्या आया? EC कितना आया? इसमें 2। ठीक है ना। अब इसका अगला देखो, CMO लगा दो। अब इसका अगला देखो, कौन सा? सेकंड वाला सवाल देखना हमें। इसका सेकंड वाला सवाल देखना है। सेकंड वाला सवाल क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में, वही ABC है। कैसे चल रहा हूँ? वही त्रिभुज। त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में। चलो देखते हैं ABC में। तो वही चलना है AD। ऐसे इसमें चला AD बटा BD बराबर AE बटा AE। इसी का मतलब दोबारा समझा रहा हूँ, दूसरा सवाल समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो। EC क्या करना है? मान जमाना है, जैसे इसमें जमाया। AD का मान कितना है इसमें? AD का मान, उसमें क्या ज्ञात किया? EC। इसमें AD ज्ञात करना नहीं है, तो बाकी का मान जमाओ। अब ये बताओ AD का मान कितना? फिर AD का मान नहीं है, AD जमा लो। BD का मान कितना? 7.2, 7.2 लो बराबर। AE का मान कितना? AE का मान है 1.8, 1.8 जमा दिया। EC का मान कितना? 5.4, 5.4। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है? ये पॉइंट बराबर है, इसका पॉइंट हट गया नहीं, 10 से गुणा ये होगा। इसका पॉइंट हट गया, 10 से गुणा, 10 से 10 कट जाओ, मतलब पॉइंट हट गया। क्या हट गया? पॉइंट हट चुका। तो ठीक है ना। तो AD बटा 7.2 बराबर 18/54। आगे समझो, पॉइंट हटा दिया हूँ। क्या कर दिया? पॉइंट हटा दिया। अब इसमें ये करना है, काट दो। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 बार कट गया। तो AD बटा 7.2 बराबर 1/3। अब इधर भी बटे में, इधर बटे में, कौन सा नियम लगा? वज्र लगा। इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करा 3AD। ठीक है ना। इसको इससे कर दिया। अब ये 7.2। अब क्या करना है? AD का मान निकालना। AD बटा 7.2 और यह 3 इसके नीचे जाएगा। ठीक है। अब AD का मान निकालना। AD बराबर AD, इसको काटो, देखो पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, सीधा ही छोटा करना। पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ। कौन से पार्ले से काटते हैं?
ए डी बराबर, पहले इसको 3 से काट लो, यह 72/3 गुणा 10, 3 एकम 3, इसको काटा 3 दूनी 6, कितना बचा? 1 बचा, इसके लगा दिया, 3 चौक 12। अब नीचे 10 है, ये आया तुम्हारे पास ए डी बराबर 2/24/10, ठीक है। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, क्या करना? एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना। तो ए डी बराबर 2.4 आंसर, ठीक है। ये उसका दूसरे का सेकंड सवाल है। और देखना अगला, देखो ये वाला सवाल है। ये कह रहा है बताइए आकृति में त्रिभुज कौन कौन से समरूप है, मतलब समान है, समान है, समान है। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में चलना है, फिर त्रिभुज पीक्यूआर में। अब इनका बराबर लेना है, समरूप है। तो इसमें लेना है हमें बराबर लाना है, ठीक है। इसके बराबर तो ये लाना है, कौन सा? ये वाला ए बी बटा क्यू आर आएगा। तो इसमें लिखना है त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें देखना समरूप है या नहीं है, ठीक है ना। मान जमार देखो, समरूप, समांतर। चलो ए बी, तो इसमें जमाना है, दोनों को बराबर चेक करना है। तो ए बी इसके बराबर करना है ये क्यू आर, ठीक है। ए बी का मान कितना है? 2, क्यू आर का मान कितना है? 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 तो इसका आंसर आएगा। इसमें चलना है, अब सुनो, अब हमें चलना है, कौन से में चलना है? बी सी बटा पी आर, बी सी बटा पी आर। बी सी का मान कितना है? 2.5, बी सी का मान है 2.5, ठीक है। और पी आर का मान है क्या? 5, ठीक है। अब इसमें क्या करना? पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, मतलब 10 से गुणा करना है, ठीक है। तो यह 25/50, पॉइंट हटाया, 1 लगा, 1 0 लगाया, 25 से 25, 25 दूनी 50, 1/2, ठीक है। ये दोनों तो बराबर होगा। तीसरा और देखते हैं। सबसे पहले चलना ए सी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी क्यू। ए सी का मान कितना है? देखो 3, और पी क्यू का मान कितना है? 6। तो 3 एकम 3 दूनी 6, मतलब ऐसा होया इसमें दो, मतलब ये त्रिभुजन है, दोनों समरूप है, समान है, 1/2 है, 1/2 है और 1/2 है, मतलब सारे ये दोनों त्रिभुज समान है। ए बी सी बराबर है किसके बराबर है? पी क्यू आर के, ठीक है ना। अगला देखो, ऐसे इसमें चलना है, समरूप वाला सिद्ध करना है। इसमें कौन सा सिद्ध करना है भाई? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलना है। सबसे पहले ले लेते हैं हम इसके बराबर, तो ये लेना है, क्यों? ये त्रिभुज में देखना है, त्रिभुज एल एम पी और डी ई एफ बराबर है। त्रिभुज क्या करना है? एल एम पी बराबर किसके हैं? डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। अब हमें चलना है एम पी, लो देखते हैं बराबर है या नहीं है। एम पी बटा डी ई। अब सुनो, एम पी का मान कितना है? 2, और डी ई का मान है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वही 1/2। अब हमें चलना है
एल पी बटा डी एफ, एल पी बटा डी एफ। एल पी का मान कितना है 3, इसका मान है 6, 3 है तो 3 दूनी 6, 1/2। अब हमारे पास आ गया है, अब ये समान नहीं आएगा इसमें, ये वाला देखना है एल एम बटा ई एफ, एल एम बटा एल एम, ये वाला ई एफ। एल एम का मान कितना है 2.7 और ये 5। तो ये क्या कहा, ये क्या होगा, बराबर नहीं आएगा। अगर बराबर लाने के लिए तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर सवाल ऐसा है 2.7 है या 2.5, इसको चेंज कर लो, इसमें ये बराबर नहीं होगा, ये वाला समरूप नहीं है, ठीक है ना, इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। चलो देखते हैं पॉइंट। बराबर लाने के लिए इसमें क्या करना है, एम पी एल एम बटा ई एफ। एल एम का मान कितना है 2.5, ठीक है, और इसका मान कितना है 5, वो 2.5 है, वो 7 नहीं है, सॉरी। अब इसमें क्या करना है, पॉइंट हटाओ, 1 लगाओ। कितने जीरो लगानी है, 1 जीरो लगानी है। तो एल एम और ई एफ बराबर 25 बटे कितना हो गए 50, 25 25 दो नहीं 50। अब ये देखो 1/2 1/2 1/2, ये समरूप है, समरूप है। हाँ विद्यार्थियों, यहाँ 2.5 नहीं है, यहाँ 2.7 नहीं है, 2.5 आ गया। क्या आगा 2.5, जब ये समरूप सिद्ध होगा। क्या होगा 2.5। अगला देखते हैं। ऐसा सवाल आ गया कि मतलब त्रिभुज पी क्यू आर एक समांतर है या नहीं है, मतलब ये त्रिभुज समांतर है या नहीं है। तो हमें चलना है त्रिभुज हल में चलना है। क्या चलना है, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो इसमें चलना पीई, पीई बटे ई क्यू, ठीक है, बराबर। और इसमें चलना है हमें पी पी एफ, पी एफ बटे एफ आर, ठीक है। आगे समझ में, चेक करो समांतर है, समरूप है या नहीं है। तो P का मान कितना है इसमें 3.9, EQ का मान कितना है 3, बराबर PF का मान कितना 3.6, इसका मान कितना 2.4। इधर आओ, काटो, पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ। ये पॉइंट से ये पॉइंट हट ही गया। चलो देखते हैं 3.9 पॉइंट तो हट गया, 39/30, ठीक है, बराबर 36/24। काटो, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। इसको काटना 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दाई 30। मतलब ये बराबर नहीं आए, बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना है, बराबर नहीं। तो
तो हमें क्या करना है, पी ई और ई क्यू पी एफ बटा एफ आर। अगर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर आ जाता तो ये बराबर चिन्ह लगता। अब बराबर नहीं आता, इसको काट देना है। ठीक है, आंसर। अगला देखते हैं।